यूरोप के अनेक नगरों की यात्रा करते समय वहां के गरीबों तक के लिए अमन, चैन और शिक्षा की सुविधाओं को देखकर मेरे मन में अपने देश के गरीबों की दशा का दृश्य खींच जाता था और मेरी आंखों से आंसू झरने लगते थे। ऐसा अंतर क्यों हुआ? उत्तर मिला, शिक्षा। शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से अंतर्निहित ब्रह्म भाव जाग उठता है। न्यूयॉर्क में मैं देखता था आयरिश उपनिवेशवासियों को आते हुए, अंग्रेजों के पैर से कुचले हुए, क्रांतिहीन, निसंबल, अति दरिद्र और महामूर्ख, साथ में एक लाठी और उसके सिरे पर लटकती हुई चिथड़ों की एक छोटी सी गठरी। उनकी चाल और चितवन में डर ही डर समाया रहता था। 6 महीनों में ही भिन्न दृश्य दिखने लगा। अब वह तनकर चल रहा है, उसकी वेशभूषा बदल गई है, उसकी चाल और चितवन में पहले का वह डर दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा कैसे हुआ? अपने देश में वह आयरिश चारों ओर से घृणा से घिरा रहता था। सारी प्रकृति उसे एक स्वर से कह रही थी, बच्चू, तुझे और आशा नहीं है, तू गुलाम ही पैदा हुआ और सदा गुलाम ही बना रहेगा। आजन्म ऐसा सुनते सुनते बच्चू को उसी का विश्वास हो गया और उस पर सम्मोह का रंग चढ़ गया कि वह सचमुच अत्यंत नीच है। पर ज्यों ही उसने अमेरिका में पैर रखे, सभी दिशाओं से उसे यह आवाज जोर से सुनाई देने लगी, बच्चू, तू भी हमारे ही जैसा मनुष्य है। मनुष्य ने ही सब कुछ किया है। तेरे और हमारे समान मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हिम्मत बांध, उठ। बच्चू ने सिर उठाया और देखा कि बात तो ठीक ही है। बस उसके अंदर का सोता हुआ ब्रह्म भाव जाग उठा, मानो स्वयं प्रकृति ने ही कह दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। आयरिश लोगों को उनके देश में मिलने वाली शिक्षा के समान हमारे यहाँ के बालकों को भी बड़ी निषेधात्मक या अभावात्मक शिक्षा दी जाती है। उसमें कुछ अच्छी बातें तो है, पर उसमें एक ऐसा भयंकर दोष है जिसके कारण वे सारी अच्छी बातें दब जाती हैं। पहले तो वह मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही नहीं है, वह पूर्णतया निषेधात्मक शिक्षा मात्र है। निषेधात्मक शिक्षा अथवा कोई भी प्रशिक्षण जो निषेध पर आधारित हो, मृत्यु से भी बदतर है। हमने केवल यही सीखा है कि हम कुछ नहीं हैं। शायद ही कभी हमें यह बताया जाता हो कि हमारे देश में कभी कोई महामानव पैदा हुए थे। हमें कुछ भी विधायक, कुछ भी पॉजिटिव नहीं सिखाया गया। हमने तो अपने हाथों और पैरों तक का उपयोग करना नहीं सीखा है। और फल यह है कि 50 वर्ष की ऐसी शिक्षा से एक भी मौलिक विचारवान पुरुष तैयार नहीं हो सका है। जो भी मौलिकता युक्त मनीषी सामने आया है, उसने अन्यत्र शिक्षा प्राप्त की है, इस देश में नहीं, या फिर वह यहाँ के पुराने विद्यापीठों में अपनी शुद्धि करने के लिए गया है। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो, तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता, तब तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। विदेशी भाषा में दूसरे के विचारों को रटकर, अपने मस्तिष्क में उन्हें ठूसकर और विश्वविद्यालयों की कुछ पदवियां प्राप्त करके
तुम अपने को शिक्षित समझते हो। क्या यही शिक्षा है? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? या तो मुशीगिरी मिलाना, या वकील हो जाना, या अधिक से अधिक डिप्टी मैजिस्ट्रेट बन जाना, जो मुशीगिरी का ही दूसरा रूप है। बस यही ना? इससे तुमको या तुम्हारे देश को क्या लाभ होगा? आंखें खोलकर देखो, जो भरतखंड जन्म का अक्षय भंडार रहा है, आज वही उन्हीं अन्न के लिए कैसी करुण पुकार उठ रही है। क्या तुम्हारी शिक्षा इस अभाव की पूर्ति करेगी? वह शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती, जो उनकी चारित्र्य शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें भूत दया का भाव और सिंह का साहस पैदा नहीं करती, क्या उसे भी हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं? हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक साहसी बने, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशी अधिकार से स्वतंत्र रहकर अपने निजी ज्ञान भंडार की विभिन्न शाखाओं की ओर, उसके साथ ही अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करें। हमें यांत्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है जिनसे उद्योग की वृद्धि और विकास हो, जिससे मनुष्य नौकरी के लिए मारा मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए संचय भी कर सके। सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही हो। सारे प्रशिक्षणों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम है शिक्षा। आज हमारे देश को जिस चीज की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु, दुर्दमनीय प्रचंड इच्छा शक्ति, जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का ही सामना क्यों न करना पड़े। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म ही चाहते हैं, हम मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत ही चाहते हैं। हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं।